अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है 1, उसकी एक्सरसाइज जो है वो हम स्टार्ट करने लगे। एक्सरसाइज है जी 1.2। और 1.2 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूला को हम प्रूव करते हैं ताकि अगले क्वेश्चन में हमारे लिए आसानी हो जाए, इसका पता चल जाए कि ये फार्मूला कहाँ से और कैसे आए। तो इसमें हमारे पास जो फार्मूला है वो है जी, टू ड्राइव द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि डब्ल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि स्क्वायर रूट है किसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। जी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका जब वो कहता है स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो बन जाता है डब्ल्यू इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू। लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, वेयर पी क्यू एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स। जी का डब्ल्यू जो है वो स्क्वायर रूट है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अगर जी का स्क्वायर रूट लें तो ये डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमने डब्ल्यू का स्क्वायर ले लिया, इधर जी स्क्वायर रूट का स्क्वायर होगा तो वो जी आ जाएगा। और डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी, वो बन जाएगा पी प्लस आयोटा क्यू और उसका स्क्वायर हो जाएगा। और जी की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि एक्स प्लस आयोटा वाई है। इसका लेफ्ट साइड पे स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। राइट साइड पे एक्स प्लस आयोटा वाई वैसे ही आ गया। ये आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 हो जाएगा, तो ये माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। अब इसमें अगर आप देखें तो पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र जो है ये रियल पार्ट है, और 2p क्यूब के साथ ये होता है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। तो आप यहाँ पे कंपेयर कर दें, रियल पार्ट जो है वो आपके पास पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा। और जो 2p क्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वाई के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से इसको इक्वेशन 2 कह दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। हम एक फार्मूला जानते हैं, अब हमारा मकसद है यहाँ से पी और क्यू की वैल्यूज फाइंड करना। दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, तो जो यहाँ पे मेथड हमने यूज किया इसको कोई और तरीका से भी हम कर सकते हैं। बारह यहाँ पे फार्मूला यूज किया हुआ है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है 4ab। तो अगर हम पी स्क्वायर को ए मान लें और क्यू स्क्वायर को बी मान लें तो ये फार्मूला बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल है 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ओके, तो अब ये आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको तो वैसे लिख दिया। और यहाँ पे जो 2p क्यू है, 2p क्यू अगर उसका हम स्क्वायर लें तो वो बनता है असल में 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो है वो इसका मतलब किसके इक्वल आ जाएगा, वाई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हमने वाई स्क्वायर पुट कर दिया, जबकि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का अगर स्क्वायर ले ले तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ये एक्स स्क्वायर हम राइट साइड पे ले गए तो वो प्लस का हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस, मतलब ये कि हमने यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू और 2p क्यू का स्क्वायर लेके 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर बनता है, उनकी वैल्यूज पुट की। ये एक्स स्क्वायर इधर जाकर प्लस हो गया, स्केयर रूट ले लिया दोनों तरफ। जब स्केयर रूट लेंगे इधर भी और इधर भी तो ये लेफ्ट वाला जो है ये स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप ऊपर देखें तो जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर जो है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो दो इक्वेशन बन गई, एक पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर और एक आपके पास बन गई है पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, दो इक्वेशंस बन गई। एक ये जो इक्वेशन 2 है उसको दोबारा यहाँ पे लिख दिया गया है। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 और 4 को आपस में ऐड कर देते हैं। ये इक्वेशन आपकी 2 है, ये वाली, और ये इक्वेशन 4 है। उसने 2 को यहाँ पे दोबारा लिखा, और जब इनको ऐड किया तो ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया, पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो गया, और इधर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट प्लस क्या आ गया जी, एक्स आ गया। इसी तरह से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो सब्ट्रैक्ट करने से ये माइनस पी स्क्र हो जाएगा, ये प्लस क्यू स्क्र हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। तो उस वक्त आपका पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र ये कैंसिल हो जाएंगे, और क्यू स्क्र मिलकर टू क्यू स्क्र हो जाएगा, और राइट साइड पे बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र होल स्क्र रूट, और ये एक्स जो है इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ से ये टू जो है ये इधर लेगा नीचे, तो इधर जाकर डिवाइड हो गया। इसी तरह से ये हमारे पास इधर का जो टू, ये वाला टू है, ये भी इधर जाकर डिवाइड हो गया। तो इस तरह से पी स्क्र और क्यू स्क्र की वैल्यू तो आ गई। यहाँ से अगर हम दोबारा से स्क्वायर रूट ले लें, होल स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये बन जाएगा पी इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और प्लस एक्स ओवर टू होल स्क्वायर रूट। इसी तरह से क्यू भी आ गया, स्क्वायर रूट लेने से क्यू रह जाएगा, इधर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस एक्स का होल स्क्वायर रूट ओवर टू भी आ रहा है साथ। तो ये पी और क्यू की वैल्यूज आपके पास बन गई। अब ये है कि अगर हमारे पास नेक्स्ट ये हो, थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से हमारा ये काम है कि अगर जी जो था वो हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई होता है ना, तो इसका जब मॉड लेंगे ना, तो जी मॉड का फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका जब आप मॉडुलस लेते हैं तो वो बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे ये जो अंदर आया हुआ है, ये वाला, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट है, तो ये इसकी जगह पे हम जी मॉड लिख सकते हैं, और प्लस इसकी जगह पे भी जी मॉड लिख दिया, ये जी मॉड माइनस एक्स हो जाएगा, ये जी मॉड प्लस एक्स होगा, नीचे टू आ जाएगा। तो ये आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट का फार्मूला आ जाएगा। तो इस फार्मूले को हमने यूज़ करना है, और फार्मूला यूज करते हुए काफी सारे क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड जो हमने करने होंगे। यानी पहले इस बुक में ये फार्मूला दिया गया, इससे पहले वाली बुक में नहीं था। आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आपने स्क्वायर रूट कैसे लेना है, यहाँ पे हमें ये बताया होगा। तो अभी हम इसके कुछ केसेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास केस ये है कि वैल्यू ऑफ y विल बी पॉजिटिव इफ p and q have the same sign। वैल्यू ऑफ y, यानी ये देखिए ना, यहाँ पे आप, ये यहाँ पे दिया गया प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है, इसको वो बताना चाह रहा है कि अगर y हमारे पास पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब p और q दोनों जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होंगे, उनके जो साइन होंगे, सॉरी, वो सेम होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। इस तरह से y विल बी नेगेटिव इफ, देन p और q इनके फिर अपोजिट साइन होंगे। और अगर वाई जीरो हो जाता है तो, या क्यू जीरो हो जाए, तो वो कहता है हमारे पास वैल्यू ऑफ वाई विल बी जीरो, ना इधर पॉजिटिव ना और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव ना और जीरो हो। तो ये उस वक्त पॉसिबल है जब पी जीरो होगा या फिर क्यू जीरो होगा, डिपेंडिंग ऑन थ्री पॉइंट्स। यहाँ पे वो कहता है अगर वाई पॉजिटिव होगा तो वाई का मॉड हम पॉजिटिव ले लेंगे, वाई नेगेटिव होगा तो वाई का मॉड नेगेटिव ले लेंगे, अगर जीरो होगा तो वाई जीरो हो जाएगा। अब इसका मजीद हमारे पास जो दिया हुआ नोट, उसको जरा देखते हैं, उसमें ये केसेस जो हैं वो नीचे आपको लिखे गए हैं। इन केसेस को जरा गौर से देखें कि अगर हमारे पास वाई जो है वो पॉजिटिव आ जाते हैं तो फार्मूला में आयोटा के साथ यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया जाएगा। अगर वाई नेगेटिव है तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। और अगर वाई जीरो है तो एक्स प्लस आयोटा वाई जो है, इसमें वाई जीरो होने तो सिंपल एक्स आ जाएगा जो कि एक रियल नंबर होगा। तो इसका यूज़ करना है हमने, और यूज करके हमने ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो इससे रिलेटेड है वो हमें करने हैं। लेकिन पहले क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं है, आसान सा है।
उसको देखते हैं, उसके बाद हम फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो साथ साथ देखते जाएंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन है जी x+2 y अयोटा वाई इक्वल टू 2 - 3 अयोटा, ये इसके इक्वल है। तो आपने x और y की क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। दो तीन तीन पार्ट्स हैं, x और y की आपने क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है। पहले ये मैं रेज कर देता हूँ। तो इसमें हमारे पास पहला जो है वो ये है कि ये पार्ट दिया हुआ है, ये वाली, इसको हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ इसमें देखिए अगर आप, तो इसमें पहले हमने क्या किया, इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था, जो कि नहीं किया। यहाँ से आगे देखिए, ये x+2 लेफ्ट साइड को मैं देख रहा हूँ, और आयोटा इंटू y - 3 इज इक्वल टू, ये राइट साइड पे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अयोटा के अलावा जो है उनको मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 अयोटा, अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 अयोटा, माइनस का ये माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा स्केयर हो जाएगा। ये अयोटा स्केयर जो है वो -1 हो जाएगा, ये माइनस प्लस होकर ये 4 बन जाएगा। अब 4 + 15 ये 19 हो जाएगा। अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया, 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा स्केयर हो गया, अयोटा स्केयर -1 है। -17 रियल नंबर हो गया, पहले चला गया, और 19 ये जो अयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, उसको हमने सेपरेट कर लिया। इस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हमने लिख दिया है तरतीब के साथ। अब इसमें हम देखते हैं जी, इनको कंपेयर कर देते हैं। देखें यहाँ पे x प्लस अयोटा वाई जो है, x+2 ये -17 के इक्वल हो जाएगा, रियल पार्ट है, और y - 3 जो है ये 19 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। यहाँ से ये 2 जो है ये इसको इधर ले गए, इधर जाकर ये माइनस हो गया, ये -19 हो गया, ये -3 इधर जाकर प्लस हो गया, तो ये 22 हो गया। इस तरह से एक्स और वाई की आपकी वैल्यू आ गई। यही हमने इसमें काम करना था। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट जो के सेकंड पार्ट है, उसमें हम चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास है, उसमें भी एक्स और वाई की हमने क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी। तो देखिए क्या करते हैं जी, ये लेफ्ट साइड को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, राइट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है जी, देखें हमारे पास है, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें, ये है x प्लस अयोटा वाई, वाई 1 - अयोटा इज इक्वल टू दिस। इसमें ये जो आपके पास -5 है, यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, 5 - 5 को कॉमन ले ली, तो ये -5 बाहर आ गया, यहाँ पे आपके पास 1 रह जाएगा, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे 5 बाहर चला गया, तो सिंपल क्या रह जाएगा, अयोटा रह जाएगा। तो -5 जो है वो इस 5 से कैंसिल होकर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये 1 - अयोटा जो है वो इधर है, और 1 - अयोटा इधर भी है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इधर -3 अयोटा और ये -1 बचा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 अयोटा आ गया। 2 - 3 अयोटा आ गया, एक्स प्लस अयोटा वाई की इक्वल है। राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 6 अयोटा, 3 × 3 9 अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर -1 हो गया, तो -9 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 हो गया। तो 9 + 6 अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से एक्स आपका 9 आ जाएगा और वाई आपका 6 आ जाएगा। तो एक्स और वाई की यहाँ से वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है, रेज कर देते हैं इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है कि ये है x/2 + अयोटा, y/3 - अयोटा इज इक्वल टू 4 + 5 अयोटा। हमें तो एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसको हम पहले लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लेते हैं, ये 3 - अयोटा एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 + अयोटा जो है वो वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो राइट साइड पे लेगा, उधर जाकर 4 + 5 अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड पे एक्स को 3 से किया, 3x - 3
माइनस एक्स आयोटा हो जाएगा, और वाई 2y हो जाएगा, ये बन जाएगा वाई आयोटा इज इक्वल टू 2 3 6 हो गया, और 2 माइनस आयोटा के साथ मिलके -2 आयोटा, आयोटा को 3 से किया 3 आयोटा, आयोटा आयोटा से मिलके आयोटा स्केयर, और 4 + 5 आयोटा वैसे ही रह गया। इस आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दी -1। ये आपके पास बन जाएगा 3 आयोटा -2 आयोटा, ये आपके पास प्लस आयोटा बन जाएगा, और 6 + 1 जो है वो 7 बन जाएगा। फिर 4 + 5 आयोटा, अब आपने 7 प्लस आयोटा और 4 + 5 आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करना। 7 4 ज़ा 28, 5 ज़ा 35, आयोटा 4 हो जाएगा, और आयोटा आयोटा स्केयर होके 5 आयोटा स्केयर -1 हो गया, -5 हो गया। 28 -5 जो है वो आपके पास 23 बन जाएगा, और +39 आयोटा बन जाएगा। अब आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो अलहदा अलहदा हो चुके हैं। अब आपने कंपेयर कर देना है आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को। तो जब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास 3x + 2y जो है 23 के इक्वल आ जाएगा, और x - y, ये साथ माइनस भी आएगा, ये 39 के इक्वल आ जाएगा। ये माइनस जो है इधर चला जाएगा, तो ये -39 हो जाएगा। अब ये दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, और एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि जी इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, ठीक है, और उसके बाद 3 इक्वेशन बनेगी तो वो उनको फिर आपस में ऐड कर दिया। अब आप किसी भी तरह से इनको इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो कि 3x + 2y = 23 वैसे ही आ गए, इक्वेशन 1 है। और x - y जो है, इसमें y के क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, वो प्लस है ये नेगेटिव है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 2x - 2y = -78। ये 2y से 2y कैंसिल हो गया, ये बन गया 5x = -55। 5 को इस पे डिवाइड कर दिया तो 55/5 ये -11। एक्स की ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है इक्वेशन 2 के अंदर। जब 2 में पुट करेंगे तो वो है x - y = -39। एक्स की वैल्यू यहाँ पे -11 पुट कर दिया, -y = -39। -y इधर रह गया, ये -11 उधर जाकर प्लस हो गया तो -28 आ गया। ये माइनस और ये माइनस पर कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 28। इस तरह से x की वैल्यू -11 आ गई और y की वैल्यू 28 आ गई। यहाँ से ये आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था कुछ उससे रिलेट करेगा, तो इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिए गए हैं, और इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आपके पास सबसे पहला जो है वो है कि z1 जो है वो आपके पास -13 + 24 आयोटा है। z2 है x + y आयोटा। हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि z1 - z2 की वैल्यू दी हुई है। z1 - z2 = -27 + 15 आयोटा है। तो आपने क्या करना है जी, ये जो z1 है इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें। z1 है -17 + 24 आयोटा, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। z2 की वैल्यू x + y है वो पुट कर दी, और राइट साइड पे -27 + 15 आयोटा वैसे लिख दी। अब -13 ये बन गया +24 आयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर -x और -y आयोटा हो जाएगा। फिर -13 और -x को इकट्ठा कर दिया, और 24 और y को इकट्ठा कर दिया। इनमें से दोनों में से आयोटा जो है वो आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, राइट साइड पे वैसे लिखा। इनको कंपेयर कर दिया, रियल पार्ट से रियल पार्ट हो जाएगा, मिल जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। मिलने से इस तरह से हमारे पास कंपैरिजन करने से ये दो इक्वेशंस बन गई। यहाँ से जो है हमने एक्स को इधर ही रहने दिया -x, और ये -13 इधर जाकर प्लस हो जाएगा। ये -14 हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आपके पास 14 आ जाएगी। तो 24 - y जो है 15 है, यहाँ से -y = 15 -24, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इक्वेशंस दी गई हैं, और उनको सॉल्व करके वहां से आपने एक्स और वाई की क्या करनी है, वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
इसको देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 आयोटा। तो जब हमने फार्मूला पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेना है, तो पहले तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया, तो एक्स प्लस आयोटा वाई जो है वो 25 प्लस 60 आयोटा होंगे। अब कहता है 25 प्लस 60 आयोटा, ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट हम क्या करते हैं, फाइंड करने के लिए आपके पास जो एक्स है वो आपके पास 25 है, और बी जो ए है 25 है, बी जो है वो 60 है जो कि पॉजिटिव है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो फार्मूला लगाएंगे ना वो भी पॉजिटिव वाला लगाएंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या जी, जी मॉड चाहिए, ए और ए की वैल्यूज चाहिए, एक दफ़ा ए को प्लस करने, एक दफ़ा माइनस करने। सी मॉड लेने का फार्मूला होता है जी, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट जो है वो कितना बन जाएगा, 65। तो ये जी मॉड आ गया। ये आपके पास फार्मूला जो है वो लिखा पड़ा। इस फार्मूले को अब देखें, आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी। वैल्यूज पुट करने के लिए ये जी मॉड है, तो जी मॉड की वैल्यू आपके पास क्या है, 65। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 25, नीचे 2, यहाँ भी 60, यहाँ -25/2। ये फार्मूला आपने याद करना है। इसको सॉल्व कर लें, दोनों को ऐड कर लें, तो ये आपके पास बन जाएगा 65 प्लस 25 0, और 90 बन जाएगा। इसको 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो 45 बन जाएगा। ये 45 का स्क्वायर रूट है, ये बन जाएगा 20 का स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रहा है। अब वो कहता है कि ये जो वैल्यू है ये आपने पुट कर देना है इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। आपने इसकी वैल्यू जब पुट की तो ये बन जाएगा एक्स प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू, ये जो 25 प्लस 60 अयोटा था ना, इसका स्क्वायर रूट असल में बन गया ना, फिर प्लस माइनस 45 प्लस अयोटा 20 स्क्वायर रूट। तो ये इसका आपका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपने इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखना है, इसको जरा देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, अभी इसका थोड़ा सा काम रहता था। हमने स्क्वायर रूट तो फाइंड कर लिया था ना, ये आ गया था, इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये आ गया। तो वो कहते हैं इसको कंपेयर अगर करें तो एक्स जो है वो आपका 45 स्क्वायर रूट है। जो 45 स्क्वायर रूट है उसको हम लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद 45 है और 3 है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या, ये देखिए हम लिख सकते हैं 9 × 5। तो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 आ जाएगा, और 5 स्क्वायर रूट था तो वैसे ही रह जाएगा। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। इस तरह से वाई जो है वो 20 स्क्वायर रूट है, उसको हम लिख सकते हैं 4 × 5 स्क्वायर रूट। 4 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट। इसी तरह से ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये भी नेगेटिव हो सकता है। इस तरह से आपके पास ये नोट, थोड़ा सा जो ऊपर हमने काम किया वो लिखा हुआ, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो हम क्या करते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने यहाँ पे क्या फाइंड किया है, स्क्वायर रूट फाइंड किया है। नेक्स्ट आपके पास जो है इसका सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट जरा देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास है एक्स प्लस अयोटा वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। इसको स्क्वायर रूट ले ले दोनों तरफ, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। 64 प्लस 48 का स्क्वायर अयोटा, इसको हमने स्क्वायर रूट को सॉल्व करना। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर कंपेयर कर दें ए प्लस आयोटा के साथ, तो ए की वैल्यू 64 है, बी की वैल्यू 48 है जो कि पॉजिटिव है। फार्मूला फिर यहाँ पे भी हम पॉजिटिव वाला लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा काम है ये वाला जी मॉड और ए की वैल्यूज पुट करना। तो जी मॉड जब लेंगे
तो वो आपके पास हो जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर होल स्केयर रूट, तो 64 का स्केयर प्लस 48 का स्केयर। इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें, आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा 80। तो ये जी मॉड आ गया, यहाँ पे 80 आ जाएगा, एक ही जगह पे आपका 64 आ जाएगा, 80 माइनस 64, सिंप्लीफाई किया तो 72, और यहाँ क्या आ गया 8 आ गया। अब ये वैल्यू जो है असल में इसके इक्वल आ रही है, इसके इक्वल आ रही है। तो ये हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन 1 जो है ना 1, यहाँ पे इसकी जगह पे ये पुट कर देते हैं 72 स्क्वायर रूट प्लस अयोटा 8 स्क्वायर रूट, तो ये एक्स प्लस अयोटा वाई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। जब 72 को करेंगे ना तो वो होता है हमारे पास 12 को हम ले सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाई 2, ये नीचे लिखा हुआ। तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, साथ 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह से y जो है 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर रूट 2 बन जाएगा। इसी तरह से साथ नेगेटिव लगा देंगे तो x और y की ये वैल्यूज आ जाएंगी। इस तरह से ये आपका जो सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हमने कर दिया सेकंड पार्ट। और अब एक्स और वाई की जो है वो वैल्यूज रहती है, ये वो हमने फाइंड कर ली। सॉरी, अब हमने इसका थर्ड पार्ट जो है वो करना है। थर्ड पार्ट हमारे पास इसमें इसी तरह का है, थोड़ा सा फ्रैक्शनल है। फ्रैक्शन को देख लेते हैं, -2 -5 ए ओवर दिस। तो ऊपर तो वैसे रहा, नीचे फार्मूला ओपन कर दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो ये अयोटा क्यूब है, इसको हम 27 अयोटा क्यूब 9 अयोटा, और साथ 1 प्लस अयोटा है। ये हमारे पास 27 अयोटा स्क्वायर हो गया, अयोटा स्क्वायर -1 हो गया 9 अयोटा। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, अयोटा स्क्वायर यहाँ से -1 हो जाएगा, -27 अयोटा हो जाएगा, प्लस 9 अयोटा -27। तो ये 1 -27 जो है ये 26 बन जाएगा, और ये मिलके अयोटा वाला जो है 18 अयोटा बन जाएगा। देखिए फिर ये हमारी पावर तो ख़त्म हो गई है, लेकिन इसके नीचे फिर अयोटा आ गया, तो इसको रैशनलाइज कर दिया, 26 माइनस 18 अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, फिर ऊपर वाला को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाला को आपस में, नीचे वाला फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 771 और 500 अयोटा, 500 प्लस 74 और 500 अयोटा। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ गया। अब ये जो रिजल्ट है, यहाँ से एक्स की वैल्यू भी आ गई और वाई की वैल्यू भी आ गई, और आपका रिजल्ट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो करना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि Z1 दिया गया है, Z2 दिया गया है, अल्फा सच दैट की इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 जो है वो 7 के इक्वल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, Z1 इजिकल टू 2 प्लस 3 होता है, Z2 जो है वो ये है। तो इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 जो है वो सामने। अब Z1, और ये देखिए अब सोल्यूशन में कि इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 वो 7 के इक्वल है ना। तो Z1 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी और Z2 की भी वैल्यू पुट कर दी, इक्वल टू 7 हो गया, जो कि Z1 और Z2 की गिवन थी। इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 2 अल्फा 3 अयोटा और 3 अल्फा अयोटा बन गया।
यहाँ से जो रियल पार्ट है वो 2 - 2 अल्फा है, अलहदा कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट में से आयोटा जो है वो हमने कॉमन ले लिया। इनमें से उसने कहा था कि आपने इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 जो है ना वो साइन के बोला, तो इमेजिनरी का मतलब है जो जिसके साथ आयोटा हो। तो 3 - 3 अल्फा जो है वो 7 के इक्वल हो गए। यहाँ से 3 - 3 अल्फा इक्वल टू 7 है, तो -3 अल्फा इक्वल टू 7 - 3 4 होगा। 3 जो है वो उधर जाकर माइनस हो गया था, 4 हो गया, तो ये -3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो -4/3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है जी कि इफ Z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, Z2 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, एक्स वाई ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है सच दैट के Z1 + Z2 ये है, Z1 - Z2 6 + 2 आयोटा। तो आप देखें कि Z1 + Z2 जो है वो गिवन है 10 + 4 आयोटा। तो हमने Z1 की वैल्यू पुट कर दिया एक्स प्लस आयोटा वाई, और Z2 की ए प्लस आयोटा बी कर दिया। यहाँ से रियल पार्ट अलहदा कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलहदा, इमेजिनरी में से आयोटा कॉमन ले लिया, जो कि बन गया x + a और y + b। ये आपके पास 10 + 4 आयोटा के इक्वल है। इनको कंपेयर कर दें तो x + a जो है वो रियल पार्ट इक्वल हो जाएगा 10 के, और y + b जो है इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा 4 के। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, इसे 1 और इसको हमने 2 कह दिया। तो सेकंड है हमारे पास Z1 - Z2 वो 6 + 2 आयोटा है। यहाँ से Z1 Z2 की वैल्यूज पुट कर दी, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स का लेता कर लिया, तो x - a और y - b आयोटा इज इक्वल टू 6 + 2 आयोटा। यहाँ से x - a जो है वो 6 आ जाएगा, y - b जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ये x - a है, ये x + a है, ये y + b है, ये y - b है। इन दोनों को कंपेयर कर दें, आपस में सॉल्व कर दें, और x और y, a और b की वैल्यूज आ। जब हम पहले 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, तो उसमें x + a है, उसमें x - a ऐड करने से ये a से a कैंसिल हो जाएगा। ये 2x इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 16/2 800। इस तरह से x की वैल्यू हमने पुट कर दी है 1 में, जो कि x + a इज इक्वल टू 10 है। x की वैल्यू 8 आ गई, 8 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 8 की वैल्यू a की वैल्यू 2 आ। फिर इसी तरह से आपके पास जो इक्वेशन 2 है और 4 है, इनको आपस में सॉल्व किया, b से b कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 6 हो गया। 2 पे डिवाइड करने से 3 आ जाएगा, फिर 3y की वैल्यू है वो किसी एक में, जो कि यहाँ पे हम 3 पुट में पुट कर रहे हैं, तो वहाँ 3 + b इज इक्वल टू 4। यहाँ से सॉल्व करने के बाद b की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। इस तरह से x, y, a और b की वैल्यूज आ गई। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गई। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले हम ये रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है कि फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 Z2 होल कंजुगेट जो होगा वो Z1 Z2 कंजुगेट के इक्वल होगा, ये हमने प्रूव करना। तो Z1 हमारे पास a प्लस आयोटा भी है, और Z2 जो है वो हमारे पास क्या, c प्लस आयोटा डी। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्केयर बी डी, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस बी डी। ये ए सी माइनस बी डी हो गया। इन दोनों में से आपने आयोटा कॉमन ले लेना, ए डी प्लस बी सी, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हो गए। अब आपने इसका ना कंजुगेट लेना। कंजुगेट का मतलब होता है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका जब कंजुगेट लेते हैं तो आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज हो जाता है। तो ये आयोटा ए डी प्लस बी सी है ना, तो ये माइनस आयोटा ए डी प्लस बी सी हो जाएगा, जो पहला। ये पहला हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास Z1 Z2 उनका कंजुगेट है, उनका हमने डॉट लेना है, उनका प्रोडक्ट लेना है। तो Z1 हमने लिया तो a + a माइनस आयोटा बी है। Z2 कंजुगेट लिया तो c माइनस आयोटा डी है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ए सी माइनस आयोटा ए डी माइनस आयोटा बी सी, आयोटा स्केयर -1। तो ठीक है,
आयोटा बी डी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस बी डी हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट, और आयोटा इन दोनों में से माइनस बी साथ कॉमन ले लिया तो ए डी प्लस बी सी। अब इन दोनों को अगर आप देखें तो दोनों का रिजल्ट एक ही जैसा है, यानी Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट लें या Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट लेने के बाद उनको मल्टीप्लाई करें तो दोनों का रिजल्ट आपस में क्या रहता है, सेम रहता है। यही हमने इसमें प्रूव करके दिखाना था। अब हम इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो हमने फार्मूला यूज भी किया बल्कि हमने अभी, तो इसका हमने प्रूफ भी किया था। इसमें आपके 4 पार्ट्स हैं और इनमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया उसका रियल, उसका आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो इसमें आपके पास है -7 -24 अयोटा है। तो इसमें ए आपके पास जो होगा या एक्स जो है वो -7 है, वाई जो है वो -24 है, और ये नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है ना तो यहाँ पे आपको पता है योटा के साथ जो है ना वो माइनस आ जाएगा फार्मूले के अंदर। तो फार्मूला क्या है, जी मॉड प्लस एक्स ओवर 2 होल स्क्वायर रूट, इसी तरह से यहाँ माइनस है। और पहले हम जी मॉड ले लेते हैं तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों का स्क्वायर का सम, जो कि 625, और वो आपका कितना बन जाएगा 25। तो यहाँ पे आपने जी दोनों की जगह पे, जी मॉड की जगह पे 25 पुट कर देना, और एक्स की वैल्यू -7 है तो वो भी यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ भी -7, यहाँ भी -7, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, तो ये बन जाएगा 9 18, ये बनेगा 18/2, 18/2 स्क्वायर रूट, और इधर बन जाएगा 32, 32/2 स्क्वायर रूट। ये इससे कैंसिल होकर 16 हो जाएगा, 16 ये आ गया, और इधर आपका 9 18 आ गया, 18 इससे कैंसिल होकर 9 बन गया। 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, और 4 का, और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया, तो ये -4 अयोटा आ गया। इस तरह से आपके पास ये दो बन जाएंगे, एक 3 -4 अयोटा, और एक जब माइनस वाला कराएंगे तो वो -3 हो जाएगा और +4 अयोटा हो जाएगा। तो ये आपका पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमने क्या फाइंड कर लिया, स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट भी इसी तरह से होगा, एक्स 8 हो गया, वाई जो है वो -6 है, नेगेटिव है। इसका मतलब यहाँ जो है फार्मूले में नेगेटिव आ जाएगा, तो बाहर प्लस माइनस ही रहता होता है। जी मॉड लिया तो 8 का स्क्वायर हो गया, -6 का स्क्वायर हो गया, तो वो 100 बना, 100 का स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। यहाँ आपने ये 10 जी मॉड की जगह पे पुट कर देना और एक्स की जगह पे 8 पुट कर देना, ये बन जाएगा 18, ये बन जाएगा 10 -8 2 बन जाएगा। तो 18 को 2 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया, यहाँ पे 2/2 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1, तो प्लस माइनस 3 माइनस आयोटा। अब एक दफ़ा इसको प्लस में लिखना है, एक दफ़ा माइनस में। जब प्लस में लिखा तो 3 माइनस आयोटा रहेगा, जब माइनस में करेंगे ना तो इसका साइन चेंज होकर -3 प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट, थर्ड और फोर्थ। अब इसमें जो थर्ड पार्ट है वो देखिए, वो 15 -15 -36 है, ए की वैल्यू -15 है, बी की वैल्यू -36 है। तो लेकिन नेगेटिव है तो यहाँ फार्मूले में नेगेटिव आ जाएगा। जी का मॉड ले लें, ए स्क्र प्लस बी स्क्र, या -15 का स्क्र प्लस -36 का स्क्र। इसको सॉल्व किया तो आपके पास 1521 आ गया, जो जिसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 39 आ जाएगा। तो आपने ये जो 39 है ये जी मॉड की जगह पे पुट कर देना, और ए की जगह पे आपने -15 पुट कर देना, उसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास प्लस माइनस के साथ ये दो टर्म्स आ रही होंगी। तो ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, यहाँ 9 का स्क्वायर रूट भी 3 हो गया, तो 2 स्क्वायर रूट 3 और माइनस अयोटा 3 स्क्वायर रूट 3, ये आंसर आ जाए। लास्ट पार्ट है जी इसका फोर्थ का, आई थिंक। तो ये आपके पास है 119 + 120 अयोटा। इसमें ए की वैल्यू 119 है, बी जो है वो 120 है। तो आपने जी का मॉड ले लेना है, तो वो ए स्क्र प्लस बी स्क्र आ जाएगा, 14 16 1, और ये 144 0 0, इसको ऐड किया, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो वो 169 बन गया। यहाँ से आपके पास ये जो जी मॉड है वो आ चुका है, वो आपने पुट कर देना है यहाँ पे, साथ आपने ए की वैल्यू भी पुट कर देनी, 169 + 190, 169 -190, ये 144 है, ये 25 है, ये 12 बन गया, ये 5। अब इसको एक दफ़ा आपने
प्लस में लिख देना, एक दफ़ा माइनस में लिख देना। तो आपके पास ये रिजल्ट तो यहाँ रख के लिख दें तो काफ़ी है। बहरहाल इसको सेपरेटली भी लिखा जा सकता है। अच्छा बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास स्टेटमेंट है कि स्क्वायर रूट फाइंड करना एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसकी आर्गेन डायग्राम भी आपने बनाना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो, अब जब हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में देखें, तो अगर हम रियल एक्सिस इसे क्या देते हैं, यानी एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस क्या देते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं, और इसको हम इमेजिनरी प्लेन के मतलब इसमें अयोटा वाई जो होता है उसको हम वाई एक्सिस पे डिनोट कर देते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन बन जाती है। अब इसके ऊपर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब डिनोट किया जाता है तो वो आपकी जो डायग्राम बनती है ना, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास आर्गेन डायग्राम है। तो देखते हैं जी इसको। इसमें देखिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 13 - 20 √3 अयोटा। इसको अगर इसके साथ कंपेयर कर दें तो ए की वैल्यू 13 और बी की वैल्यू -20 √3 जो कि नेगेटिव है। तो इसका जो फार्मूला होगा इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का, वो यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाएगा। ये पहले हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास जो होगा वो ए की वैल्यू 13 है और बी की वैल्यू ये है। इसका जी का मॉड ले लिया आपने, ए स्केयर प्लस बी स्केयर 13 का स्केयर -20 स्केयर √3 का होल स्केयर। इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास रिजल्ट जो है वो 37 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जी मॉड की वैल्यू और ए की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। ए 13 है, जी मॉड जो है वो 37 है। जब यहाँ पुट कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 37 + 13/2, 37 - 13/2, ये 25 स्क्वायर रूट बन जाएगा जो कि 5 होगा। और ये 12 को 4 × 3 लिख दिया तो ये +-5, और ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे, दो बनेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक आपके पास बन जाएगा 5 माइनस अयोटा √2 √3, और एक हो जाएगा -5 प्लस अयोटा 2 √3। यहाँ पे आपने इसको ड्रॉ करना। तो ये जो पहला नंबर है देखें 5 पॉजिटिव है, सपोज करें यहाँ 5 है, 2 √3 ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे तकरीबन आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ। तो ये आपके पास आर्गेन डायग्राम बन गई। इसी तरह से दूसरा है -5x, और y कोऑर्डिनेट जो बन रहा है वो 2 √3 है, वो पॉजिटिव आ रहा है, इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे, तो ये आर्गेन डायग्राम आपकी बन जाएगी। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास बड़ा आसान काम है कि एक्स और वाई की वैल्यूज जो हैं वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 पे। एक्स और वाई की वैल्यू जस्ट आपने फाइंड करनी है। क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा हुआ है कि एक्स और वाई फाइंड करें। ये इक्वेशन आपको दी गई है। इसमें आपने क्या करना है कि -7x मल्टीप्लाई कर दिए, -7x -7 अयोटा वाई अयोटा एक्स अयोटा स्केयर वाई, ये -1 -5 स्केयर रूट वैसे आ गया, ये 11 अयोटा आ गया, और ये आपके पास बन जाएगा अयोटा स्केयर माइनस के साथ, ये प्लस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस का हो जाएगा +1 हो जाएगा। इधर आपका बन जाएगा 7x -7 अयोटा वाई अयोटा एक्स, ये अयोटा स्केयर -1 हो जाएगा, ये -1, ये 5 -5 अयोटा। जो एक्स वाई है वो इधर हम रख लेते हैं, जो कांस्टेंट, और अयोटा वाला दूसरा है वो हम उधर ले जाते हैं। तो 5 अयोटा को भी उधर ले जाते हैं, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये -1 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये 1 + 1 जो है 2 हो जाएगा, और 5 प्लस 11 ये 16 अयोटा हो जाएगा। -7x -y ये रियल पार्ट आपका बन गया है, और x -7 अयोटा, इनमें से ना x पहले रख लिया, इसको बाद में, तो x जब अयोटा कॉमन लेंगे ना तो ये x पहले पॉजिटिव आ जाएगा, -7y नेगेटिव बाद में आ जाएगा, 2 + 16 अयोटा के इक्वल है। यहाँ से रियल पार्ट रियल के इक्वल और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो गया। -7x -y जो है वो आपका 2 के इक्वल है, और x -7y इक्वल टू 16 है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे वहाँ पे आपके पास
एक्स और वाई की जो है वो वैल्यूज आ जाएंगी। तो -7x -y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और जो है इक्वेशन 2 जो है उसको हम 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स का जो कोफिशिएंट है वो भी 7 बन जाएगा। तो दोनों एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो जाएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7x -49y इज इक्वल टू 112 हो गया। 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये से कैंसिल हो जाएगा। -50y इज इक्वल टू 114 हो जाएगा। ये -50 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा कैंसिल होने से। ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 57। इस तरह से ये y की वैल्यू आ गई। वाई की ये वैल्यू उठा के आपने पुट कर देनी है इक्वेशन 2 या 1 किसी में भी। यहाँ पे हमने 2 में पुट की है तो ये 7y है। इस y की जगह पे -57 और 25 आ गया। तो ये बन जाएगा 7 को 57 से हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आपके पास बन जाएगा -399/25 +16। इसका एलसीएम आ जाएगा 25। ये -399 +25 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 400 बन जाएगा जो कि ये लिखा हुआ। और ये 1/25 आ जाएगा। इस तरह से ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई। यही काम हमने करना था। तो ये क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट हो गए। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज ही फाइंड करनी है। तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। और इसमें आपको एक इक्वेशन गिवन है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है। तो इसको जरा देखें कि ये 5 -2 अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई है, +3 इज इक्वल टू दिस। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5x। 5 को अयोटा वाई से किया तो 5 अयोटा वाई -2x अयोटा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 अयोटा स्केयर वाई +3 अयोटा 11 हो जाएगा। और ये माइनस अयोटा स्केयर, ये माइनस अयोटा स्केयर जो होगा वो -1, ये +1 हो जाएगा। तो ये 11 अयोटा +1 -4 अयोटा। इधर आपका सिंप्लीफाई करने के बाद जो रियल पार्ट है वो 5x +2 y आ गया। और -2 अयोटा एक्स और 5 अयोटा वाई जो है वो आ गया। और ये जो 3 इधर माइनस का है प्लस का है, इधर जाकर माइनस हो गया तो वो बन गया -2। 11 अयोटा -4 अयोटा 7 बन गया। 7 अयोटा रियल पार्ट रियल के इक्वल लिख दें, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल लिख दें। 5x +2y -2 और -2x -5y = 7। ये माइनस दूसरी साइड पे ले गए -7 हो गया। अब आपने क्या करना है, किसी एक के कोफिशिएंट या एक्स या वाई के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं, इक्वल करने हैं। तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया गया, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया गया ताकि वाई का कोफिशिएंट 10 हो जाए। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करने से 25x 10y -10। और ये 5 से मल्टीप्लाई, ये 2 ये हो जाएगा आपका 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस ये हो जाएगा +4x। ये -10y इज इक्वल टू -14, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है। 29x इज इक्वल टू -24 हो गया। यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू है वो बन गई है -24/29। एक्स की ये वैल्यू आपने पुट कर देनी है किसी एक इक्वेशन में जो कि हमने यहाँ पे 1 में पुट की है। तो 1 में पुट करने से 5x +2y इज इक्वल टू -2 है। यहाँ आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ये 5x इधर जाकर माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -24/29 आ जाएगा। और ये बन जाएगा -2 +120/29। इसका एलसीएम लेंगे तो 29 ये बन जाएगा -58 +120 माइनस करने से ये बन जाएगा 62/29। ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाए। ये 2 हम इधर से कैंसिल कर देते हैं, इसके साथ 2 3 6 2 1 2। तो 31/29 एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू आ गई। इस तरह से एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। यही हमें रिक्वायर्ड था। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। 11 भी कुछ इस तरह से ही है कि आपके पास एक्स और वाई के बजाय ना अब यू वी आ गया, वो आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है u -2/2 + अयोटा
इसका आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना। ये 2 माइनस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2u, यू अयोटा माइनस 4 प्लस 2 अयोटा, v माइनस 3, और 2 प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई करें। इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो आपके पास राइट साइड पे ये 2 प्लस अयोटा, 2 माइनस अयोटा, 4 माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा। लेफ्ट पे रियल को अलहदा कर लें, अयोटा जिनमें आता है उनमें से अयोटा कॉमन ले लें, वो ये चीज़ बन जाएगी। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लें। रियल पार्ट तो इसमें है नहीं तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जो है वो इसके इक्वल है, तो ये इस 20 के इक्वल आ गया। ये माइनस इधर जाकर -20 हो गया, कांस्टेंट को उधर ले गया, 1 उधर जाकर माइनस हो गया, इधर आपके पास ये -10 उधर जाकर प्लस हो गया, ये u प्लस वी इक्वल टू 5 आ गया। ये u माइनस वी इक्वल टू -21 आ गया। इन दोनों इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। आपको ये बच्चों वाला काम है। u और v को जब आप सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास, v की वैल्यू भी आ जाएगी, और ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास इसका लास्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। लास्ट क्वेश्चन इसका कि आपको Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं। आपने क्या करना है, रियल ऑफ Z1 Z2 20 के इक्वल लेके वहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने 4 प्लस 5 अयोटा और अल्फा माइनस 2 अयोटा का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 अल्फा माइनस 8 अयोटा, इसमें से अयोटा कॉमन ले लिया जिनमें है, तो 4 अल्फा प्लस 10 ये रियल पार्ट है। और इनमें से हमने अयोटा कॉमन, अयोटा वाले वैसे लिख दिए, वो अलहदा हो गया। तो इसका जब रियल पार्ट लेंगे तो वो आपके पास 4 अल्फा प्लस 10 है इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये रियल पार्ट है 20। इनको कंपेयर कर दिया, 10 इधर जाकर माइनस हो गया, 20 माइनस 10 हो जाएगा, और यहाँ से 4 अल्फा इज इक्वल टू 10, ये अल्फा, ये 4 इधर जाकर डिवाइड कर दें, 10 पे कैंसिल होकर ये 5/2, तो ये अल्फा की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।